23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। इसरो की तैयारी पूरी है। इंतजार अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचने का है। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद क्या होगा। चांद पर भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी में देश, दुनिया, सबके लिए संदेश क्या छिपा है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। क्या नासा से पहले चांद पर जिंदगी भारत खोजेगा? जो कोई नहीं कर सका वो चंद्रयान 3 करेगा। चांद पर भारत की सबसे बड़ी उड़ान। क्या चांद पर इंसानी घर का सपना पूरा होगा? हर इंसान के दिमाग में चांद को समझने की जिज्ञासा है, लेकिन आज तक चांद को लेकर तमाम सवाल जस के तस हैं। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद को पढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। यहां तक नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी चांद पर इंसानी बस्ती का दावा कर चुकी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं पाया। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली चीन के हाथों भी सुलझ नहीं पाई। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त पहले फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मतलब होगा चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चलते एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। ये लैंड करने के लिए पहला देश होगा। और जब चंद्रयान 1 का जब ध्यान में आ गया चंद्रयान 1 से कि चंद्र पे पानी है, तो इसलिए पानी की खोज के लिए हमने नक्की किया था कि ये उत्तर ध्रुव सॉरी दक्षिण ध्रुव में वहां जाके उतरेगा। कैसा लगता है जो पौधा आपने लगाया था, इसरो के डायरेक्टर रह चुके हो, आज वो बहुत बड़ा बरगद बन गया है और उसके फल मिलना चालू हो गए, आपको कैसा लगता है? एकदम बहुत अच्छा लगता है। इतने साल काम करने के बाद अभी भी मैं इसका अभ्यास करता ही रहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आजकल के नौजवान बाकी के सब लोग जो है वो इसी को ये काम को आगे ले जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। यहाँ आपको ये याद रखना है कि चांद को लेकर बीते साल नासा के एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हावर्ड हू ने दावा किया था कि 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? वैज्ञानिक क्या मानते हैं आपको बताएं, उससे पहले हावर्ड हू ने क्या कहा था, सुनिए। 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होंगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहाँ इंसानों के रहने लायक जगह होगी, उनके पास जमीन पर रोवर्स होंगे। हम चांद की जमीन पर इंसानों को भेजेंगे और वहाँ रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहाँ के वातावरण में ढल जाएंगे। नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसने का दावा किया, लेकिन ये कैसे होगा, सवाल बड़ा है। सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नजर भारत के मिशन चांद पर टिकी हुई है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश होगा। आने वाले अगस्त 23 इसरो ने उनका चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए कोशिश करेगा। इस कामयाब में हम सफल होंगे करके हम सबको पूर्ण विश्वास है, बिकॉज पहली बार हम चंद्रयान 2 में ये ट्राई करने के समय क्या क्या मिस्टेक हुआ वो सबको हम पढ़ के उसको दूर करके एक नया तरीके से ये चंद्रयान 3 को हम डेवलप किया है।
उसका लैंडिंग भी उस हिसाब से चेंज किया है। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच चांद की पहेली सुलझाने की होड़ है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क चांद पर जीवन की संभावनाओं की खोज में जुटे हुए हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक चांद पर पहुंचे, लेकिन चांद की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। चाहे नासा हो या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सभी दावा करते हैं कि चांद पर इंसानों को बसाना मुमकिन है, संभव है। यहां तक कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंसानी बस्ती बसाने का पूरा मॉडल दुनिया के सामने रख चुकी है, लेकिन अभी भी चांद पर इंसानी बस्ती का सपना साकार नहीं हुआ है। तो क्या दुनिया के तमाम मिशन जो नहीं कर सके, अब वही भारत का चंद्रयान करेगा, यानी चांद पर जीवन की संभावनाओं को लेकर दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा? बड़ी बात यह है कि चांद के साउथ पोल से कई बड़े रहस्य से पर्दा उठ सकता है। मतलब चांद पर जीवन की संभावना है तो कितनी है? चांद में आसान से जीवन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एंड रनिंग वाटर भी नहीं। यस, पानी है, वो बर्फ की तरह है इधर उधर, बट रनिंग वाटर लाइक नदी, सागर, उस तरह से कुछ नहीं है। तो इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर जीवित रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं। दरअसल चांद पर जीवन की खोज में दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। चांद पर इंसानी बस्ती बसने के दावे तक किए गए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत का मिशन पूरी दुनिया के लिए चांद का रास्ता खोल सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान खोज लेगा। चांद की सतह पर पानी की खोज से भविष्य के एक्सपेरिमेंट में बड़ी मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का क्या मानना है, सुनिए। तो हमसे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना, ये तीनों देशों ने वहां तक लैंडिंग किया है। अब चौथा ऐसा देश हो गया जहां हम लैंड कर सकते हैं चांद पर। और ये करने के बाद बाकी के सब लोगों के ध्यान में भी आ जाएगा कि भारत ने कितनी प्रगति की है, और भारत के जो रॉकेट्स है, भारत के जो उपग्रह है, उसका उपयोग किस तरीके से होता है, और उनके खुद के जो भी कुछ उपग्रह होंगे वो हम यहाँ से रॉकेट से ऊपर ले जा सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर पानी की पहेली पूरी तरह सुलझने से चांद पर ऑक्सीजन से जुड़ी जानकारी मिल सकती है, यानी इंसानी जीवन की संभावना को आसानी से तलाशा जा सकता है। एक तो पहले देखना है कि वहाँ चांद पे पानी है कि नहीं, ये पानी की खोज, ये सबसे महत्व का उसका उपयोग होगा। फिर वहाँ से उष्णता किस तरह से बहती है, उसके लिए एक प्रयोग है। उसके ऊपर हम, जैसे पृथ्वी पे भूकंप होता है उसी तरीके से चांद पे भी कंप होता है क्या, ये नापने के लिए एक उसका इंस्ट्रूमेंट भी है। और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाए हैं कि जो वहाँ चांद पे छोड़ देंगे, और उसके बाद भी हम पृथ्वी से वहाँ तक लेजर का प्रकाश डाल के वो परावर्तित होगा। तो इससे हम यहाँ से चांद का जो अंतर है वो अच्छी तरह से 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से हम नाप सकेंगे। करीब 1 दशक पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद पर इंसानी बस्ती बनने का डिजाइन पहली बार दुनिया के सामने रखा था। 3D डिजाइन के जरिए दुनिया को समझाया था चांद पर कंस्ट्रक्शन होगा। चांद की जमीन पर चांद की ही मिट्टी से इंसानों के लिए घर बनाया जाएगा। ये घर बाहर से एक इग्लू जैसा दिखाई देगा। इस घर के अंदर हाईटेक सुविधाएं होंगी, मशीनें होंगी, और तो और इसमें इंसान के रहने लायक वातावरण और दूसरी चीजें उपलब्ध होंगी। इंसानों के लिए बनाए गए इस घर में 4 लोग रह पाएंगे। दावे के मुताबिक इंसानों के लिए रहने लायक घर का निर्माण पूरी तरह से चांद पर ह्यूमनॉइड रोबोट ही करेंगे। जब बेस बनकर तैयार हो जाएगा तभी 4 अंतरिक्ष यात्री अपना डेरा जमाने वहां जाएंगे। बट हम आर्टिफिशियली एक बायोस्फीयर उधर क्रिएट कर सकते, क्रिएट करके उसके अंदर हम जीवन कर सकता है। यही है काफी देश का, अमेरिका, चीन, रशिया, जापान, ये लोग ये बात कर रहे हैं। आज से 10 या 20 साल में चांद के सतह में एक परमानेंट स्टेशन एस्टैब्लिश करना। आप सोचेगा ये क्या है, कैसा पॉसिबल है? मतलब दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं।
और इसी तलाश को पूरा करने में भारत का चंद्रयान 3 बड़ी भूमिका निभा सकता है। चांद पर 23 तारीख का वो दिन शाम 5 बजे के करीब भारत का मिशन मून यानी चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर वहां पे लैंड करेगा और इतिहास रचा जाएगा। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।